औरत करोड़ों की वारिस थी, फिर भी जिद पर अड़ी उसी सीईओ की कंपनी में काम करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह 3 साल से उसे दिल ही दिल चाहती थी। मगर जैसे ही उसे पता चला कि सीईओ की सगाई हो चुकी है, उसका पूरा दिल टूट गया और वह मायूस होकर घर लौट आई। भाई ने उसे समझाया कि नौकरी छोड़कर फैमिली बिजनेस संभाल ले और खुलेआम अपने चू फैमिली की वारिस होने का ऐलान कर दे। लेकिन औरत ने कहा, पहले इस्तीफा दूंगी, फिर अपनी पहचान बताऊंगी। अगले ही दिन वह कंपनी लौट आई। इस्तीफा लिखने बैठी ही थी कि अचानक सीईओ ने उसे ऑफिस बुला लिया। वह पहुंची तो देखा सीईओ उससे अपनी टाई बांधने को कह रहा है, लेकिन पिछली रात की तड़प और टूटे भरोसे के बाद अब उसके भीतर का प्यार राख हो चुका था। उसने सीधी ठंडी आवाज में मना कर दिया। ये सुनते ही सीईओ भड़क उठा। उसने उसका गला पकड़कर पूछा, इतनी जिद क्यों? मगर वह अब तय कर चुकी थी, वह यहाँ से जा रही है। उसने साफ कहा कि वह जाते जाते अपना हर काम पूरी तरह हैंडओवर कर देगी। पर असली झटका तब लगा जब सीईओ ने उसके इस्तीफे को मंजूरी देने से ही इनकार कर दिया। वह हंसते हुए बोली, मैं इस्तीफा डाल चुकी हूँ, आप माने या ना माने, मैं 1 महीने बाद इस कंपनी में नहीं रहूंगी। यह सुनकर सीईओ का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में उसने उसी पल उसे ग्राउंड लेवल पर सेल्स विभाग में भेज दिया, जहाँ काम बेहद कठिन था। असिस्टेंट ने भी धीमे से पूछा, सर इतना टफ डिपार्टमेंट, क्या सच में मैडम को वहाँ भेजेंगे? सीईओ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसे मैंने बहुत बिगाड़ दिया है, थोड़ी मुश्किल झेलेगी तो खुद वापस आ जाएगी। मगर उसकी बातें उसके दिल की हकीकत नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल उसने अपनी सारी दोपहर की मीटिंग्स कैंसिल कर दी, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह सेल्स विभाग में कैसी है। उसे ये नहीं पता था कि वहीं नीचे एक दूसरी लड़की उसे लगातार तंग कर रही थी। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।